हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानदीप क्लासेस। तो आप लोगों ने देखा कि केमिस्ट्री हम आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हम कराने वाले हैं। आज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 10th क्लास में आने वाला है, करीब उसमें से 4 या 5 नंबर तो पक्का आ जाएगा। इसमें से हर साल पूछता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को मिला के पूछता है। तो चलिए इसको आप आराम से बढ़िया से इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ से आपको याद करवा के हम भेजने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। चैप्टर 1 है केमिस्ट्री। ओके, करीब 4 से 5 नंबर तक पक्का पूछता है संतुलित और असंतुलित करने के। तो चलिए हम देखते हैं इसको क्या बोल रहा है। बोल रहा है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। करीब ये 2 नंबर वाला में आ भी सकता है, आता है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो उत्तर इसका देखिए, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से मिलकर भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ओके, देखिए जैसे में कार्बन प्लस में ऑक्सीजन। देखिए, जब कोई पदार्थ है, ये दोनों आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वही डिफिनेशन में बोल रहा है, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से मिलकर भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो वही है, मान लीजिए एक पदार्थ यहाँ है, एक पदार्थ यहाँ है, दोनों मिलकर एक नए भिन्न वाले पदार्थ का कर रहे हैं निर्माण, तो उसे क्या कहते हैं हम, रासायनिक अभिक्रिया। ओके, कार्बन प्लस में ऑक्सीजन से मिलकर बन रहा है, इसको क्या कहते हैं, ईरो का साइन कहते हैं। क्या, ईरो का, ठीक है। कार्बन का C प्लस ऑक्सीजन का O2, ओके, तो CO2 नया बन रहा है ये, तो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला बोल रहा है कि अभिकारक किसे कहते हैं। ओके, अभिकारक किसे कहते हैं। और सुन लीजिए, ये क्या है, ये अभिकारक है। क्या है ये, अभिकारक है। अभिकारक इधर का जो है ना, ये पूरा इधर का क्या है, ये अभिकारक है। इधर का जो है क्या है, प्रतिफल है। क्या है, प्रतिफल। ओके, ये अभिकारक और ये प्रतिफल। तो देखिए अभिकारक किसे कहते हैं, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। देखिए जैसे में ये रासायनिक अभिक्रिया है, देखिए जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। इधर क्या है, ये अभिकारक है। क्या है, ये अभिकारक है। और ये जो है अभिकारक, ये पूरा क्या है, इधर अभी ये रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया इधर चल रहा है, तब तो बदल रहा है, तो ये क्या होगा, प्रतिफल। ओके, ये रासायनिक अभिक्रिया है, इधर है, तो ठीक है। तो अभिकारक किसे कहते हैं, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ओके, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं हम, अभिकारक कहते हैं। जैसे में C प्लस O2 से क्या मिलकर बनता है, CO2। ओके, इधर का अभिकारक हो गया, इधर का प्रतिफल हो गया। चलिए प्रतिफल देखते हैं। तो प्रतिफल बोल रहा है, प्रतिफल किसे कहते हैं, तो जो रासायनिक के बाद जो नए पदार्थ बनते हैं उसे प्रतिफल कहते हैं। ओके, मान लीजिए इधर क्या क्या था, ये जो रासायनिक है, रासायनिक पहले आपको बताए हैं। तो रासायनिक के बाद जो नए पदार्थ बनते हैं, नए पदार्थ यानी नए प्रोडक्ट, जैसे में यहाँ रासायनिक है, ये सब रासायनिक है, रासायनिक के बाद जो बना ये क्या है, प्रतिफल हो गया। ओके, तो यही होता है प्रतिफल। ओके, तो वही बोल रहा है, जो रासायनिक के बाद जो नए पदार्थ बनते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रतिफल। ये अभिकारक हो गया, ये प्रतिफल। जो इधर ईरो का जो सामने रहता है ना, वही क्या होता है, इसे प्रतिफल कहते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको आ जाएगा कि कौन इसमें रासायनिक है, कौन मतलब अभिकारक है, कौन प्रतिफल है। ओके, तो आप लोग घबराना नहीं है, आराम से पहले इसको समझना है थोड़ा सा, अब इसको हल कर देना है। चलिए अगला देखते हैं। तो मेरा 4 नंबर बोल रहा है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ओके, तो आप लोग, मैं जितना आप लोग को बता रहा हूँ इसमें से करीब 1 से 2 सवाल, 2 से 3 सवाल पक्का ये आएगा। ऑब्जेक्टिव में तैयारी करेगा, लेकिन इसमें सब्जेक्टिव में भी 1 से 2 सवाल पक्का आएगा। इसको आप बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को उनके संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसको देखिए, समझिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेत, क्या संकेत एवं सूत्रों की सहायता से लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ओके, संकेत एवं सूत्र की सहायता से लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। चलिए अगला देखते हैं। और रासायनिक समीकरण के प्रकार, एक होता है संतुलित, एक होता है असंतुलित। ओके, संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो चलिए इनको हम देखेंगे, संतुलित क्या है, असंतुलित क्या है, इस पर हम कुछ लेकर आए हैं एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मेरा, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ओके, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए, जिस रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में, तो आप लोगों ने देखा कि 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 क्लोरीन है। ओके, तो यहाँ देखिए, यहाँ अगर यहाँ 2 लग गया है ना, तो ये शब्द 2 हो गया। ओके, ये शब्द 2 हो गया।
दूगो हाइड्रोजन दूगो क्लोरीन, यहाँ भी दूगो है, यहाँ भी दूगो है, तो क्या है, अगर दोनों तरफ बराबर रहेगा ना तो क्या होगा, ये संतुलित होगा। आपको परिभाषा में बोल रहा है कि जिस रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो दोनों समान है, दूगो यहाँ भी है, दूगो इधर, दूगो इधर भी है। चलिए अगला देखते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जिस रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में तत्व की परमाणु संख्या समान न हो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हम देखिए, यहाँ दूगो हाइड्रोजन है, दूगो क्लोरीन है, बराबर में HCl। ओके, हाइड्रोजन दूगो है, इधर का क्लोरीन दूगो है, लेकिन इधर का हाइड्रोजन एगो है, क्लोरीन एगो है, तो ये क्या है, असंतुलित है, इधर का समान नहीं है, तो इसे क्या कहते हैं, असंतुलित कहते हैं। 8 नंबर मेरा क्वेश्चन बोल रहा है रासायनिक समीकरण क्यों संतुलित करते हैं? ओके, क्यों संतुलित करते हैं? देखिए, बोलता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 8 नंबर बोल रहा है रासायनिक समीकरण से प्राप्त जानकारी, ओके, संकेत, सूत्र, अभिक्रिया की दिशा, अभिकारक एवं प्रतिफल, अभिकारक एवं प्रतिफल के संकेतों एवं सूत्रों। ओके, उसके बाद है अभिकारक एवं प्रतिफल का द्रव्यमान। ओके, तो चलिए, ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद, और आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के पास, और पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं रोज ऐसा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा और आपका करीब एग्जाम में मैं हेल्प करने का काम करूंगा। और यहाँ से आप पढ़ाई मजबूत बनाइए, और हम यहाँ बेसिक चीज़ बहुत लेकर आते हैं, तो आप लोग घर में जो छोटे आप लोगों के भाई बहन हैं तो उनको भी पढ़ाइए, यहाँ से आप लोगों का बहुत बेहतर है।